तो जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है ना, वो दिखाता हूँ। और उसके अलावा हमारे पास जो स्नो हुई है, नई नई ताज़ा स्नो हुई है, उसके वो दिखाते हैं आपको। थोड़ी सी वॉक करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिएगा। हो सकता है कि किसी के काम आ जाए। अगर वो कनाडा आ रहा है या सैस्कटून आ रहा है तो उसे हो सकता है कि इस वीडियो से जो है ना थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वॉक करते हैं आप लोगों के साथ। जो स्नो हुई हमारे पास 2 से 3 सेंटीमीटर की स्नो थी। ये रात भर होती रही है। सुबह थोड़ी हो रही थी। इट वाज काइंड ऑफ ए फ्रीजिंग रेन। अब जो है ना कुछ थम गई है ये, लेकिन गुड थिंग इज़ दैट इट इज़ नॉट विंडी। अदरवाइज़ ये दरख्तों के ऊपर आपको कुछ स्नो नज़र आ रही है ना, ये सब जो है ना जा चुकी होती। लेकिन थोड़ी सी वेट है ये स्नो, इस वजह से भी ये दरख्तों के ऊपर रुक गई है। थोड़ी हवा अब चलना शुरू हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, आप रोड देख सकते हैं कि रोड पर जो है ना स्नो मेल्ट हो जाती है। एक तो इस पे वो डी-आइसर भी डालते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी नहीं डाला। लेकिन जो गाड़ियाँ गुज़रती हैं ना, उनके जो टायर की फ्रिक्शंस होती है तो उससे थोड़ी जो हीट या वार्मथ पैदा होती है रोड से, तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। अच्छा, ये वाला जो मौसम होता है ना, इसे लोग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझते, क्योंकि आपने देखा है कि रोड की कंडीशन, क्योंकि उस पर जो स्नो मेल्ट हो रही होती है तो एक वो पानी और कीचड़ सा जो बन जाता है ना, तो वो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा होता। गाड़ियाँ स्पेशली जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती हैं। तो यूनिवर्सिटी का एरिया, ये कैंपस, मैंने कहा कि मैं इस तरफ पहले आया हूँ, लेकिन मैंने इस तरफ जो है ना आप लोगों को ये नहीं दिखाया। तो रोड क्रॉस करते हैं और दूसरी तरफ चलते हैं। तो मैं आज आपको ना उस एरिया की तरफ लेके चलता हूँ जो मैंने आपको इससे पहले जो है ना कभी नहीं दिखाया। अच्छा है। एक ग्राउंड है, उसका नाम बाउल ग्राउंड तो नहीं कह सकता, लेकिन इट्स ओपन एरिया। और कह लीजिए कि सर्दियों में वाइट हो जाता है, गर्मियों में ग्रीन हो जाता है। बड़ा अच्छा उसमें बैठने का बंदोबस्त होता है। अच्छा, मुझे ना थोड़ी सी हवा ठंडी जो है ना वो लगना शुरू हुई है। चलिए, होपफुली मैं इस वीडियो को ना अच्छे से बना पाऊँ। ग्लव्स मैं नहीं लेकर आया। मैं समझ रहा था कि ज़्यादा सर्दी नहीं होगी। वैसे ज़्यादा सर्दी इसको कह तो नहीं सकते हम। 0 डिग्री है इस वक्त। ये सर्दी नहीं होती हमारे लिए 0 डिग्री। लेकिन चलिए, खैर। ओके। दरख्त से स्नो जो है ना मेरे ऊपर गिरी। आई डोंट नो कैमरे ने उसे कैप्चर किया या नहीं किया। तो बसेस का जो सिस्टम है ना यहाँ पर, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लेकिन सिटी की जो गवर्नमेंट है, कह लीजिए, या सिटी ऑफ सैस्कटून ने इसे इस तरह से मैनेज किया है कि यूनिवर्सिटी की जो है ना अपनी कोई बसेस या अपनी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो स्टूडेंट के लिए उन लोगों ने क्या किया है कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, इसका एक, कह लीजिए कि जंक्शन या इसका एक हब जो है ना यूनिवर्सिटी में बना दिया गया। मैं कोशिश करता हूँ कि हम वहाँ तक चलते हैं। टाइम थोड़ा सा कि मेरे पास कम है, लेकिन तो जी हाँ, यूनिवर्सिटी ने और सिटी ने मिलकर कोशिश की है कि जो बसेस हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसका एक हब बना दिया यूनिवर्सिटी में। वहाँ पर सब बसेस आती हैं। तो तकरीबन तमाम इलाके जो सैस्कटून के हैं ना, उनकी बसेस यहाँ पर आती हैं। तो स्टूडेंट्स, इवन एम्प्लॉइज़ उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पर आ सकते हैं। इसलिए जो है ना यूनिवर्सिटी को कोई अलग से या सेपरेट जो है ना अपनी बसेस या अपनी ट्रांसपोर्ट मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, यूनिवर्सिटी की जो अपने कामकाज की ट्रांसपोर्ट है वो तो है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए या एम्प्लॉइज़ के लिए अलग से जो है ना वो इस किस्म का ट्रांसपोर्ट का कोई सिलसिला या सिस्टम नहीं है। तो चलिए, आपको आगे से भी मैं दिखाता जाता हूँ। मंज़र खूबसूरत है। इट्स ग्लूमी। आसमान आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ग्लूमी सा हो रहा है, और दरख्तों पे जो स्नो रुक गई है ना, ये बहुत भली लग रही है और बहुत अच्छी लग रही है।
तो गर्मियों में जो है ना ये वाला इलाका बड़ा सरसब्ज़ सा होता है, और इसके साथ साथ पार्किंग बना रखी है। स्टूडेंट्स के लिए भी पार्किंग अवेलेबल होती है, और स्टाफ जो है यूनिवर्सिटी का उसके लिए भी अपनी पार्किंग ज़रूर लेनी होती है अगर आप गाड़ी लेकर आ रहे हैं। अदरवाइज़ आप गाड़ी यहाँ पर ना खड़ी नहीं कर सकते। उसकी फ़ीस है मंथली, ज़्यादा है, $100 ले लेते हैं ये एक महीने के गाड़ी पार करने के लिए। लेकिन सहूलत होती है आपको। आने को तो बस में भी आ सकते हैं, लेकिन वो टाइम ज़्यादा लगाती है। फिर अपनी गाड़ी का फ़ायदा ये होता है कि जब आपका दिल किया उस वक्त आप आ गए, लेकिन जो बसेस होती हैं ना वो एक टाइम पर चलती हैं, और आपको उस टाइम पर जो है ना वो बस लेना होती है। अच्छा, मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी किसी वीडियो में बसेस का, कि जो रेजिडेंशियल एरियाज़ है ना वहाँ से आपको आधे घंटे के बाद, ये मैं वीकडेज़ की बात कर रहा हूँ, वीकडेज़ में आधे घंटे के बाद आपको बस मिल जाएगी। वीकेंड्स हैं या गज़ेटेड हॉलीडे जिसे कहते हैं वो है, तो फिर जो है ना आपको वो 1 घंटे के बाद मिलेगी। लेकिन 8th स्ट्रीट पर मेरा ख़्याल है आपको 10 मिनट के बाद जो है ना वो बस मिल जाती है। तो दैट इज़ गुड। अगर आप नए आए हैं यहाँ पर, तो नए आने वाले वैसे कोशिश करते हैं कि अराउंड दैट 8th स्ट्रीट जो है ना वो लोग ज़्यादा अपनी अकोमोडेशन लेते हैं। तो चलिए, अगेन मैं कहूँगा कि वीडियो अगर बड़ी हो जाए, तवील हो जाए, तो घबराना नहीं है। वीडियो को देखना है और जम के देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इसे शेयर करना है अपने अपने दोस्त अहबाब के साथ। थोड़ा सा और रह गया है माइलस्टोन अचीव होने में, तो आई एम होपफुल कि आप मेरी इसमें जो है ना वो मदद करेंगे, और हम इस माइलस्टोन को जो है ना बहुत जल्द अचीव कर लेंगे। तो अब देखिए कि हवा थोड़ी सी चलना शुरू हुई है, तो दरख्तों से जो ना बर्फ़ वो गिरना स्टार्ट हुई है। तो ये टनल ऊपर एक बनाई है रास्ता, अगर 2 या 3 बिल्डिंग्स को ये आपस में कनेक्ट करता है। सामने लाइब्रेरी की बड़ी बिल्डिंग भी है। ओके, अच्छा, इस तरफ से इन लोगों ने बंद किया हुआ है रेनोवेशन के लिए, लेकिन चलिए खैर, मैं आपको थोड़ा वॉक करवा देता हूँ। बड़ा खूबसूरत इलाका होता है ये। पहले भी मैंने इसकी वीडियो बनाई है, मेरी जो फ्रॉस्ट वाली जो वीडियो है ना वो अगर आप लोगों ने देखी हो, तो मैं उसमें इस इलाके को, इस एरिया को शामिल कर चुका हूँ। तो ये थॉरवाल्डसन बिल्डिंग कहलाती है, ये जो आपको लेफ़्ट पर जो है ना नज़र आ रही है। ओके, मेरा राइट हैंड जो है ना ठंडा ज़्यादा हो गया, तो मैंने उससे कैमरे को लेफ़्ट हैंड में जो है ना वो होल्ड किया हुआ है। तो 12 बजे का टाइम है, तो ब्रेक हो जाती है मोस्टली। तो लोग जो है ना यहाँ पर 12 बजे लंच कर लेते हैं। अच्छी बात है कि आप जो है ना लंच जितना जल्दी कर लें उतना अच्छा होता है। तो ये दरख्त जो है ना ये मुझे तो बहुत ही ज़्यादा भले लगते हैं। आई डोंट नो कि आप लोगों को ये अच्छे लगते हैं या नहीं। अच्छा, ये जो बिल्डिंग इस तरफ नज़र आ रही है आपको, इन दरख्तों के पीछे, मार्किस हॉल भी कहलाता है, और इसके फ्रंट पर जो है ना वो जो बसेस का जो मैंने ज़िक्र किया, उसका हब जो है ना वो इसके फ्रंट पर है। अच्छा, ये कहलाता है बाउल। इसके इर्द गिर्द बेंचेस लगी हुई हैं। बेसिकली ये ग्रासी ग्राउंड है, बहुत खूबसूरत लगता है। मेरा ख़्याल है मैंने किसी वीडियो में इसका क्लिप जो है ना ऐड किया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं, या मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे मिल गया तो इस वीडियो में जो है ना मैं उसे भी ऐड कर दूँगा। तो बड़ा खूबसूरत है। इसके इर्द गिर्द जो बिल्डिंग्स हैं, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, मुझे एग्जैक्ट उनके नाम नहीं पता क्योंकि मैं बहुत कम आता हूँ इस तरफ, इस इलाके में। लेकिन मैंने कहा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ विंटर में लाइफ कैसे चलती है। यूनिवर्सिटी का जो सेशन है वो स्टार्ट होता है सितंबर में। तो इस तरफ ये वाला रास्ता है जहाँ से हम आए हैं। तो सेशन नया शुरू हुआ है, बहुत सारे नए चेहरे नज़र आते हैं हमें, बहुत सारे देसी लोग भी नज़र आते हैं एडमिशन जिनका होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को वो थोड़ा हब जो है ना वो दिखा देता हूँ वो कैसा है। और बसेस आती हैं वहाँ पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना वो यूनिवर्सिटी उसी को यूटिलाइज़ करती है और स्टूडेंट्स के जो है ना वो काम आती है। तो ये देखिए जनाब, नई नई बर्फ़। बोला तो रास्ता बंद है,
इधर से चलते हैं अंदर। ओह दिस इज़ वार्म, एकदम से गर्म हवा आई। तो ये खाने पीने की जगह भी है यहाँ पर। तो चूँकि ब्रेक का टाइम है तो सब लोग अपना अपना खाना पीना कर रहे हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। खूबसूरत है बिल्डिंग, अंदर से स्ट्रक्चर इसका बड़ा अच्छा है। और जी हाँ, ये यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन है। तो चलो क्विकली जो है ना मैं इसे वाइंड अप करता हूँ। तो शायद मैंने वक्त जो है ना वो गलत चूज़ किया, रश है इस वक्त। अच्छा, एक रास्ता इस तरफ से भी, मैं इस तरफ से आया हूँ। चले खैर, आप लोगों को ये दिखा दिया मैंने। अदरवाइज़ एक एंट्रेंस और एग्ज़िट जो है ना वो इस तरफ से भी है। तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सेंटर भी है यहाँ पर। स्टूडेंट्स की जो यूनियन है उसके ऑफिसेज़ हैं, फार्मेसी है इस तरफ, और इस किस्म के शॉप्स या स्टोर्स हैं। उसके अलावा कैफ़ेटेरिया है यहाँ पर, कैंटीन जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। मेरा ख़्याल है उसकी टाइमिंग्स होती हैं, मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। लेकिन चलिए आज चल के जो है ना मैं अभी देख लेता हूँ कि क्या है इसमें। तो मुझे लग रहा है कि वीडियो जो है ना वो कुछ थोड़ी सी तवील हो जाएगी। अच्छा, खाने की खुशबुएँ, गोश्त फ्राई हो रहा है, चिकन और इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना, तो उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मैं कभी नहीं आया था इधर। इट्स क्वाइट नाइस प्लेस। और जी हाँ, शॉप्स भी हैं, आप डाइन कर सकते हैं, बैठ के खाना खा सकते हैं। ओके, इट्स नाइस। काफ़ी ऑप्शंस हैं यानी खाने के, इट्स नॉट लिमिटेड। मैं समझ रहा था कि कुछ थोड़ी लिमिटेड होंगी, लेकिन काफ़ी है। अच्छा, आंखें वगैरह दिखाने का भी है। इस तरफ लाइब्रेरी का रास्ता। और अच्छा, यहाँ से भी हम फिर जो है ना दोबारा बाहर चले जाएंगे। चलिए खैर, मैं आप लोगों को दोबारा से जो है ना वापस ऊपर लेकर चलता हूँ। और वो बसेस का थोड़ा सा मैं दिखाना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को जो है ना एंड करता हूँ। अदरवाइज़ आप लोग कोस रहे होंगे मुझे बैठ के। कुछ नहीं तो हो सकता है बंद कर चुके हों वो लोग इसे, इतना घबरा गए हों रास्ते में ही वो, और उन्होंने वीडियो को जो है ना कंप्लीट ना देखा हो। लेकिन चलिए खैर, वापस ऊपर चलते हैं। तो शुरू में मैं भी बसेस जब यूज़ करता था तो बस यहाँ पर आती थी, और इसके बाद यहाँ पर आने के बाद जो है ना सिटी सेंटर जाती है बस। और जो सिटी सेंटर से आती हैं वो यहाँ पर आकर रुकती हैं। उसके बाद जो है ना वो अपने अपने जो इलाके हैं ना वो उस तरफ को जाती हैं। बहुत अच्छा सिस्टम, बहुत अच्छी तरह से कह लीजिए कि इसको मैनेज किया हुआ है इन लोगों ने। ये मुझे अच्छा इसलिए लगा कि इससे जो है ना यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि वो अपनी ट्रांसपोर्ट रखे और स्टूडेंट्स को पिक एंड ड्रॉप की जो सहूलत है ना वो दे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और पूरे शहर में चलती है, सब इलाकों में जाती हैं। तो ये निस्बतन ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू कि आप जो है ना अपनी पूरी एक ट्रांसपोर्टेशन रखें और फिर उसके बाद जो है ना आप उस चीज़ को मेंटेन करते रहें। बड़े खूबसूरत मंज़र हैं, दरख्तों के ऊपर ये जो बर्फ़ रुक जाती है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा भली लगती है। बहुत ठंडी हवा आई है भाई सामने से आँखों के अंदर तक जो है ना वो चले गई मेरी। चलिए खैर, मैं आपको जो है ना और सामने का दिखाता हूँ। तो ये जो है ना ये वाली बिल्डिंग, ये लाइब्रेरी की बिल्डिंग है। वैसे तो बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, ये मेन लाइब्रेरी कह लीजिए शायद इनकी है। एक दो दफ़ा मैं गया हूँ इसमें। आप बैठ के इंतज़ार कर सकते हैं अपनी बस का। गर्मियों में कह लीजिए कि कूलिंग चल रही होती है और सर्दियों में हीटिंग। तो जो हीटिंग है ना यहाँ पर वो बहुत ज़रूरी है भाई। तो सर्दियों में आप बाहर खड़े होने से बेहतर है कि आप अंदर जाकर जो है ना कुछ देर इंतज़ार कर लें। बसेस की जो ऐप है ना उसमें बस का टाइम आ रहा होता है, अगर वो डिले है या लेट है ना तो उसका भी टाइम आ रहा होता है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, ये थोड़ा सा शॉर्टकट होगा
अदरवाइज़ वो जो है ना दूसरी तरफ वो थोड़ा सा रास्ता लंबा हो जाएगा। ओके, जैसे मैंने कहा था कि आज विंडी नहीं है, लेकिन अब जो है ना हवा कुछ थोड़ी सी तेज़ हो गई है। आई डोंट नो कि बर्फ़ दरख्तों से जो गिर रही है वो आपको इसमें नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही, कैमरे की आंखों से कैप्चर कर पा रही है या नहीं। बड़ा पीसफुल सा और बड़ा काम सा माहौल होता है यहाँ पे। बेंचेस हैं, आप उन पे बैठ सकते हैं, और नहीं तो आप बैठ के अपना कुछ काम करना चाहें वो भी कर सकते हैं। काम नहीं है, आप जस्ट रिलैक्स होना चाह रहे हैं तो ब्यूटीफुल सीनरी इन फ्रंट ऑफ यू। ये जो बेंचेस इस तरह से लगाई जाती हैं कि सामने जो है ना मंज़र बहुत ही खूबसूरत और भला सा नज़र आए, जो आप वहाँ पर बैठें और कुछ थोड़ी देर जो है ना रिलैक्स करें। तो मैं इसे बड़ा एंजॉय करता हूँ। गो कि अब टाइम जो है ना वो उस तरह से नहीं होता जैसा कि स्टूडेंट लाइफ में हुआ करता था। तो चूँकि अब काम काज वाला वक्त है तो काम काज करते हैं, थोड़ा बहुत जो वक्त मिल जाता है तो उसको इस तरह से गुजार भी लेते हैं। असल जो काम है ना, असल जो वक्त होता है ना वो आपकी स्टूडेंट लाइफ का होता है। हाँ, उसमें आपके पास वक्त होता है, आप पढ़ भी सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं, और उस वक्त आपने जो मेहनत की होगी तो फिर वो बाद में जो है ना उसका फल नज़र आ रहा होता है।